पौड़ी गढ़वाल के सतपुली नयार घाटी मलठी सैंड में ठाकुर सुंदर सिंह चौहान द्वारा बनाए गए वृद्धाश्रम का आज माता मंगला द्वारा लोकार्पण किया गया। बताते चले कि लंबे समय तक गरीबी को महसूस करने के बाद सुंदर सिंह चौहान अब एक सफल व्यवसायी हैं। उनका क्रैशर पॉइंट, मशरूम पॉइंट, होटल एवं एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप भी है, जिसके माध्यम से भी उन्होंने दर्जनों स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। और अब यहाँ वृद्धाश्रम बनाकर उन्होंने समाज सेवा का भी एक बड़ा उदाहरण समाज के धनाढ़ लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। पूरे गढ़वाल क्षेत्र में समस्त सुविधाओं से सुसज्जित यह अपनी तरह का पहला वृद्धाश्रम है। बतौर सुंदर सिंह उन्होंने बहुत सारे वृद्ध और लाचार लोगों को वृद्धावस्था में दर दर भटकते देखा है। उनका संकल्प था कि वे उन बेसहारा लोगों का सहारा बनेंगे और आज उन्होंने इस संकल्प को पूरा कर लिया है। अब उन वृद्ध लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर माता मंगला ने कहा कि हंस फाउंडेशन इस वृद्धाश्रम को संचालित करने में हर संभव मदद उपलब्ध करवाएगा। इस ऐसा है कि हमने जहाज तैयार कर दिया, माता जी ने चलाना है जहाज, अब कैसे चलाते हैं ये उनका हुआ है। और हम वृद्धों को जितने वृद्ध हो असार निसार लोग जी भी है जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको सबके लिए व्यवस्था दी जाएगी और अच्छी सी व्यवस्था दी जाएगी। मेरे होटल में 2 बैंक हैं, मैं उस बैंक में उन लोगों को देखता तब तो लेने आते थे, बुढ़ा बुढ़िया बच्चे लाते थे, उनको वहीं पे धक्का दिया जाता, अपने पेंशन लेके चले जाते। तो लोगों के पास होने के बावजूद तो भी लोग अपने माँ बाप की इतनी बेकदरी करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो हमको सहाय नहीं गई है और हमने इन्हें नहीं दी है। इस नयार घाटी में जो ये सुंदर सिंह चौहान जी ने ये वृद्धाश्रम जो यहाँ पे बनाया है और मुख्यमंत्री का भी ये क्षेत्र है, तो किसकी इसको उपलब्धि आप मानेंगे? देखिए, उपलब्धि तो ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी की स्वयं की उपलब्धि है और वो एक प्रेरणा स्रोत है पूरे इस नयार घाटी क्षेत्र के लिए कि जिस तरह से बहुत गरीबी हालत में वो करीब 35-40 साल पहले यहाँ पे आए और न केवल उन्होंने खुद की आर्थिक उन्नति करी, उसके अलावा उन्होंने स्थानीय लोगों को भी बताया कि किस तरह से स्वरोजगार किया जा सकता है। यहाँ पर न केवल उन्होंने वृद्धाश्रम खोला हुआ है, नीचे उनका क्रेशर प्लांट है, सतपुली में उनका एक बड़ा पर्यटन प्रतिष्ठान है, मशरूम प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा कई और रोजगार के कार्यक्रम वो संचालित कर रहे हैं इस इलाके में। तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि नयार घाटी क्षेत्र में जिस तरह का काम उन्होंने किया है अकेले दम पे, वो उत्तराखंड में जो सरकारें रही हैं, चाहे वो भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, 20 सालों में इस तरह का काम इस इलाके में अगर किया है तो उन्होंने किया है और वो बधाई के पात्र हैं। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है तो उनसे प्रेरणा लेके नयार घाटी में इसी तरह के काम आगे किए जाएंगे। जैसे चौहान जी का ये प्रयास क्या ऐसे समय में जहाँ की हम देखते हैं कि अभी कोविड के इस भयानक काल में हम जब डोर टू डोर हमारी सेवाएं गई, राशन की, कपड़े की, दवाई की, तो देखो बहुत से वृद्ध हमारे अकेले दरवाज़ा बंद करके बैठे। और ये सतपुली ऐसा क्षेत्र है कि जब मैंने 2 साल पहले सुना था कि श्री चौहान जी का एक लक्ष्य भी है, एक सोच भी है, एक अच्छा उद्देश्य भी है उनका, तो मैंने कहा चौहान जी आप चिंता नहीं करें, आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ में हंस फाउंडेशन आपको पूरा सहयोग और सेवा देगा। और वही 2 साल का समय था और आज इतना सुंदर यहाँ पे वृद्धाश्रम बना है। मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करती हूँ। उनके इस पुण्य कार्य के लिए मैं बहुत हृदय से उनके स्वागत करती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने इस सोच को आज देखिए आपके सामने हर रूप। अगर मैं हंस फाउंडेशन के योगदान के बारे में पूछूं, हंस फाउंडेशन को हर समय ही योगदान देता है, पर क्योंकि वो एक ऐसा पुण्य कार्य है और इस क्षेत्र में कहीं है भी नहीं। और अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल के सामने उन्होंने इतना वृद्धाश्रम खोला, उनको पूर्ण सहयोग हमारा रहेगा। जैसे कि जितने भी यहाँ पे आएंगे उनके भोजन की, रहने की, खाने की, उनके स्वास्थ्य सेवा की सारी जिम्मेदारी हमारे हाथ। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, किसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर।